इसी बात का डर था पहलगाम हमले के बाद कि अब स्लीपर सेल जो है वो लगातार एक्टिव होंगे। नीरज गौड़ का रुख कर लेती हूँ, कैराना से लगातार बने हुए हैं। नीरज, कैराना से भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिस पर खासतौर पर निगाहें सबकी टिकी हुई है इंटेलिजेंस की, क्योंकि यही वो शख्स है जो लगातार लोगों के संपर्क में था पाकिस्तान से। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं कैराना का बेगमपुरा इलाका है, और इसी इलाके में ही नोमान इलाही यहाँ पर रहता था। और जहाँ पर रहता था यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा मोहल्ला है बेगमपुरा का, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर नोमान इलाही को लेकर के पानीपत की पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। और जिस घर में नोमान इलाही यहाँ पर रह रहा था, इस घर से पुलिस को कई संदिग्ध जो दस्तावेज हैं वो यहाँ से पुलिस को बरामद हुए थे, और इसी के साथ ही कई ऐसे पासपोर्ट मिले थे जो कि पूरी तरीके से संदिग्ध है। ये जो आप घर देख रहे हैं ऊपर तक, ये है नुमान इलाही का, जिसमें कि 6 भाई बहन हैं और सबसे छोटा जो है नुमान इलाही है। और पिछले करीब 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने 2 महीने से तक उसको यहाँ पर नहीं देखा है। उससे पहले यहाँ पर आया था, लेकिन वो बीच बीच में आता था, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो कि हरियाणा का पानीपत है, वहाँ पर वो अपने जो कि उसकी बहन है वहाँ पर वो जो कि रह रहा था, और इसी के साथ ही वो यहाँ पर जो है पानीपत में ही गार्ड की नौकरी भी कर रहा था। और इसी के साथ जब ये जानकारी मिलती है तो इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। वो एजेंसियों के जो है रडार पर भी था। उसके बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में जब इसका मोबाइल फ़ोन खंगाला गया तो उसमें कई ऐसी जानकारी मिली जिसमें कि ये निकल करके सामने आया कि नुमान। ठीक है, बने रहे हमारे साथ नीरज। इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं 11 दिन में जो 7 जासूस गिरफ्तार हुए हैं वो कौन कौन है और कहां कहां से गिरफ्तार हुए हैं, तस्वीरों के साथ आप देख लीजिए। मोहम्मद मुर्तजा अली, ये जालंधर पंजाब से पकड़ा गया। गजाला मलेरकोटला, ये भी पंजाब से पकड़ी गई। अरमान नू हरियाणा से पकड़ा गया। मलेरकोटला से यामिन मोहम्मद पकड़ा गया। ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही। ज्यादातर नाम आप देखिएगा तो ज्यादातर नाम इसमें हरियाणा के हैं। हालांकि इसके अलावा भी जो कुछ लोग इस पकड़ में आए उसमें यूपी और उड़ीसा से भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रामपुर से। रामपुर से भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। उस पर आरोप लग रहा है कि वो आईएसआई का एजेंट है, वो जासूस है। कहां से पकड़ा उसे पुलिस ने, किस जगह से पकड़ा और कितने दिनों से वो लगातार ऐसी जानकारियां लीक कर रहा था? ब्रजेश। प्रत्युष, देखिए इसकी गिरफ्तारी तो मुरादाबाद से हुई है, लेकिन ये रहने वाला रामपुर का है। जो एटीएस, यूपी एटीएस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, और ट्रैक करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जब पाकिस्तान से लौट के आता था, पाकिस्तान से जब आने के बाद यहाँ पर अपने नेटवर्क में कुछ लोगों को पैसे देता था। तभी एटीएस को शक हुआ कि आखिरकार पाकिस्तान से आने के बाद इसके पास अचानक इतने पैसे कहां से आ जा रहे हैं। और जब इससे पूछताछ हुई तो पूछताछ में इसने ये बताया कि वहां पर पाकिस्तान में ये किसके किसके संपर्क में था, और साथ ही इसने ये भी बताया कि ये पाकिस्तान के कुछ लोगों को भारत का सिम कार्ड भी इसने दिया था, वो भी मुहैया कराया था। अब पुलिस ये पता करने में लगी हुई है, यूपी एटीएस की, इस पूरे कांड में जो बाकी जासूस पकड़े गए हैं उससे इसका क्या कुछ कनेक्शन है, और साथ ही यहाँ पर किस को ये पैसे देता था, और कौन कौन से एजेंट्स हैं। और जब पूछताछ की जा रही है तो कई ऐसे खुलासे हैं जो अभी होने बाकी है। मलेरकोटला का रुख कर लेते हैं। किरणवीर मंगात लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। किरणवीर, मलेरकोटला से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो बताया जा रहा है पाकिस्तान और आईएसआई के जासूस है। इनके बारे में क्या जानकारी है, क्या भूमिका है इनकी? बिल्कुल देखिए, मलेरकोटला की बात करें तो जब भी हमने देखा कि देश की आन बान शान पे बात आती है तो जितनी भी हमारी इंटेलिजेंसिया सब और पूरी सतर्कता से काम करती है। इसी तरह से मलेरकोटला पुलिस और इंटेलिजेंसी ने 7 तारीख को एक गजाला नाम की लड़की को गिरफ्तार किया, और जिसके साथ ही यामीन के संबंध थे, और इनको पूछताछ की गई तो इनसे निकल के आया कि जो। ठीक है किरणवीर, आप हमारे साथ बने रहे। मैं प्रमोद शर्मा का रुख करूंगा, दिल्ली में मौजूद है। प्रमोद, अब हरियाणा से गिरफ्तारी होती है जिसमें कई अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद अब ये तार उड़ीसा, यूपी, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा था। बिल्कुल, देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उस सब के तार जो है वो दिल्ली की पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े हुए थे। वहाँ पे काम करने वाला दानिश, जो कि अपने आप को पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिसर बताता था, दरअसल वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था, और वो यहाँ पर रहकर अपने एसेट्स तैयार कर रहा था। उसी में ज्योति भी थी,
जिसको बड़े आसानी से न सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा दिया 3 बार, बल्कि उसका पूरा जो टूर था वो स्पॉन्सर किया गया था और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनके ज़रिए जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था। और ज्योति खुद दानिश के साथ लगातार जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है या फिर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था वो उसके साथ लगातार टच में थी। उसके तब से ही इंटेलिजेंस एजेंसी के वो रडार पे आई थी। और वहीं अगर हम दानिश की बात करें तो जब मलेरकोटला में गजाला और उसका एक साथी पकड़ा गया था तो उसके बाद पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत 13 मई को भारत सरकार ने उसे 24 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए थे, क्योंकि ये सारे सबूत जो है वो जांच एजेंसियों को मिल चुके थे कि दानिश ही वो शख्स है जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में प्रमोद और लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए सबसे बड़ा खतरा अब इन लोगों से है जो देश के अंदर रहकर ही देश से गद्दारी कर रहे थे।